ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तत्समस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज भगवान की कृपा से अपन गीता के 11वें अध्याय का और आखिरी सूत्र यानी 55वां सूत्र ले रहे हैं 55। ये देखो, जगत में जो गुरु तत्व है उसका ही प्रतिबिंबन मेरे सदगुरु के रूप में हुआ है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करके इसको ले रहा हूँ। इसमें अनन्य भक्ति के स्वरूप और उसके प्रभाव का वर्णन है। ममत कर्म क्रन्मत् परमो, मत कर्म क्रन्मत् परमो, मद्भक्त संग वर्जितः, निर्वैर सर्वभूतेषु यः मामेति पांडवः। मत कर्म कृत मत परमः, मद्भक्त संग वर्जितः, निर्वैर सर्वभूतेषु यः मामेति पांडवः। पांडवः का मतलब है हे अर्जुन, यह यानी जो पुरुष मत कर्म कृत मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्म करने वाला है, मत परमम मेरे परायणी ही है, मद भक्त मेरा ही भक्त है, संग वर्जिता और संसार की आसक्ति से रहित है, सर्वभूतेषु सभी भूत प्राणियों में, निर्वैर यानी बैर भाव से रहित है, स यानी वह, अनन्य भक्ति युक्त पुरुष, माम यानी मुझे ही, एति यानी प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष ही मुझको ही प्राप्त होता है। ये इसका शब्द का अर्थ है। देखिए, जो सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा है भगवान, वो अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं में एक से समाये हुए हैं। ये एक बहुत आश्चर्य की बात है। उपनिषद कहते हैं कि वो महान से महान है और अणु से भी ज्यादा सूक्ष्म है। इसका ये तुम्हारी समझ में नहीं आ पाएगा, तुम्हारी समझ के पार का विषय है। ऐसा कैसे होता है कि अनंत आकाश गंगाओं में उसका विस्तार है जिसका ओर और छोर कोई नहीं जानता।
जाका कोई नहीं जाना, जिसको कोई नहीं जानता। जिन दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो सुश्री भगवान, और फिर भगवान बन जाता है वो। इतना लंबा चौड़ा है कि अनंत आकाश गंगा ऐसे हैं जैसे तुम्हारे पैर की उंगली में अगर एक तिल हो, छोटा सा काले रंग का धब्बा, बस इतनी जगह में वो पूरी अनंत आकाश गंगाएं समाई हुई हैं उसके। बटस्य पत्र पुटश्यानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वो खोपड़ी काम नहीं करेगी आपकी, आपके दिमाग के पार का विषय है। एक मवे मांस जीव लोके जीव भूता सनातना, एक जरा सा अंश मात्र है जिसमें सारी आकाश गंगाएं समाई गई। इतना विशाल होने के बाद भी वो जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो वो आ जाता है और उसकी इज्जत को बचा लेता है। इतना विशद और व्यापक होने के बाद भी जब गज और ग्राह एक जलाशय के अंदर लड़ते हैं तो वो आ जाता है। जब सदन कसाई को यमदूत ले जा रहे होते हैं, वो उसको बहुत पूरी प्रवणता से चिल्लाता है तो वो आ जाता है। इतना सब होने के बाद भी वो 30 अवतार, ये 24 अवतार बता रहे हैं, भागवत में 30 अवतार है, 30 अवतारों के रूप में, महान अवतारों के रूप में वो आ जाता है। कितना बड़ा आश्चर्य है कि जरा से पृथ्वी जो है जिसके सामने एक बिंदु के बराबर भी नहीं है, पेंसिल की नोक के बराबर भी नहीं है, और वहां इतनी बड़ी पृथ्वी में वो एक अवतार बन के आ जाता है। तो ये तुम्हारी बुद्धि के पार का विषय है। लेकिन भगवान वे बता रहे हैं अर्जुन को कि ये जो श्लोक है, इस श्लोक में भगवान बात को घुमा के कह रहे हैं। आपने पहले के अध्याय में पढ़ा होगा, संग दोष नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए, कर्म विभाग और फल विभाग और गुण विभाग और इन सारी चीजों में से अलग हटना चाहिए। प्रकृति कर्म करती है, परमात्मा कोई कर्म नहीं करता, आपके अंदर जो आत्म स्वरूप है वो कर्म नहीं करता। ये सारी बातें आपको भगवान इतने अध्याय में, इतने श्लोकों में बताते चले आ रहे हैं। लेकिन अब फिर वही बात उन्होंने कह दी। उन्होंने क्या कह दिया कि मेरा जो भक्त होता है वो आसक्ति रहित होता है, तो उसमें संग दोष नहीं होता। पर भैया पहली बात तो ये है कि आपका जो भक्त होगा वो कैसे बनेगा भक्त? कोई हरे राम हरे कृष्ण करके सड़क पर नाचने से तो भक्त नहीं बन जाएगा। हरे राम हरे कृष्ण करके सड़क पे नाच रहे हो, कोई सुंदर स्त्री पे नजर पड़ गई तो तुरंत काम वासना खड़ी हो गई। हरे राम हरे कृष्ण करके नाच रहे हो सड़क पे, हलवाई के यहाँ से जलेबी खुशबू आई, अंदर से मन बोला अरे 2 जलेबी तो खाई ले यार, चुपचाप से वहां से खिसक गए और जाकर जलेबी खा के फिर हरे राम हरे कृष्ण करने लग गए। तो इस प्रकार से जब अपन देखते हैं तो इसको तो भक्ति नहीं बोल सकते। तो ये बात भगवान घुमा फिरा के कह रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं एक बात और कि मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला, अरे तुमको तो जानता ही नहीं, तो तुम्हारे लिए कैसे संपूर्ण कर्तव्य कर्म करेगा? वो जानता तो ही नहीं आपको। मैं मान लीजिए किसी आदमी को नहीं जानता हूं, जो आदमी कलकत्ता में बैठा हुआ है, मैं उसके लिए कैसे कर्म करूंगा? ना मैं कभी उसको जानता हूं, ना उसका कभी फोन आया है, ना उसने कोई मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, ना कुछ। कैसे करूंगा? ये बड़ी पहेली वाला श्लोक है, इसको समझना तो सदगुरु चाहिए इसके लिए। तो कहते ना भैया ये केस उलझा हुआ है, इसके लिए कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाओ। और कहते हैं कि संपूर्ण भूत प्राणियों में भेदभाव से रहित होना चाहिए। अब जरा सी तो बात होती है, कोई जरा सा कड़वा तीखा बोलता है तो भेदभाव आ जाता है। एक जो लोगों के प्रति तो भेदभाव छूट नहीं रहा है, संपूर्ण प्राणियों में भेदभाव कैसे छूट जाएगा? ये और एक और बात उन्होंने इसमें डाल दी कि अनन्य भक्ति होना चाहिए। अब बताओ, परमात्मा का तो दर्शन नहीं है, साक्षात्कार है नहीं है, अनन्य किसको माने जाएगा? तो इस श्लोक का सीधा सीधा मतलब यह है
कि ये श्लोक आपको साक्षी के मार्ग से जाने को कह रहा है। ये श्लोक आपको ये कह रहा है कि यदि आप संपूर्ण कर्म करें, कोई भी कर्म करें, और आप जो भी कर्तव्य कर्म करें और उसमें अगर आपने कर्ता भाव नहीं रखा और साक्षी में करा उसको, तो वो परमात्मा के परायण कर्म हो जाएगा। वो कर्म ऐसा हो जाएगा कि जो फल नहीं देगा, ना अच्छा फल देगा ना बुरा कर्म फल देगा। तो बंधन नहीं बनेंगे, पुराने बंधन तो साक्षी से कट ही रहे, और जो नए बंधन बनने वाले वो नहीं बंधेंगे। जैसे कहते ना कि भैया वो पुराना हिसाब तो चुका दो, अब नई उधारी तो हम नहीं देंगे तुमको। दुकानदार कहता है कि पुराना। अरे एक बात याद आ गई, वो क्या हुआ कि एक पंडित था बड़ा शौकीन खाने पीने का, और कभी भजिया, कभी हलवा, कभी मालपुआ, कभी खीर, कभी रबड़ी, वो खाता रहता था। और पुराने जमाने की बात है, तब एक कलदार का चांदी का कलदार चलता था, और एक कलदार में बहुत सामान आता था। सन 1980-81 में ये स्थिति थी कि आपके घर का पूरा किराना 20 रुपए में आ जाता था, 20-22 रुपए में महीने भर का। तो वो जमाना और बहुत पहले की बात है। तो वो पंडित की पत्नी जो है वो जाती थी हलवाई की दुकान पर, और वहां से मिठाई लाती थी, और किराने की दुकान से जाती थी, बनिए की दुकान से, वहां से घी तेल सामान लाती थी, बेसन सब। अब एक दिन पत्नी बोली कि देखो, वो हलवाई कह रहा था और किराने वाला कह रहा था कि देखो तुम्हारे कुल मिला के 100 रुपए उधार हो गए, अब हम नहीं देंगे तुमको। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसको कह देना कि 100 पर एक और दे दो, चुका दिया जाएगा। तो तू चिंता मत कर, तू उधारी की चिंता मत कर, तू तो बना, अपन तो खाएंगे। तो ऐसे ही जो तुम्हारे पुराने कर्म हैं उनका हिसाब चुकता करके और तुमको साफ करना, यानी कर्म बंधन से मुक्त करना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तुम्हें साक्षी में उतरना होगा। जैसे किसी व्यक्ति के वस्त्रों में कोई प्रकार की दूषणपन आ जाता है, वायरस वगैरह ये वो आ जाता है, तो क्या किया जाता है कि वस्त्र उतार कर फेंक दिए जाते हैं, या उनको एक पानी में पानी चढ़ा के उसमें उबलते हुए पानी में उस वस्त्रों को डाल दिया जाता है, ताकि वो उसके अंदर के जो जीव जंतु हैं वो समाप्त हो जाते हैं, बारीक बारीक जो जीव जंतु समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही ये साक्षी जो है ये तुम्हारे अनेक अनेक जन्मों के कर्मों को समाप्त करता है, उनको नष्ट कर देता है। इसलिए भगवान ने कहा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणि। अब तुम साक्षी में रहोगे तो अभी जो कर्म कर रहे हो उसका तो बंधन लगेगा नहीं, और पुराने जन्म कर्म तुम्हारे नष्ट होते जाएंगे। तो इस प्रकार से कर्म करने से भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, अब वो क्या करता है? साक्षी में रहता है। अब वो साक्षी में रहता है तो उसको मालूम है कि यार ये तो मैं कितना भी करके मर जाऊंगा, इस संसार में तो कुछ होने वाला है नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं, आप उठा के देख लो, जिन्होंने अपने बच्चों को विदेशों में भेज के पढ़वाया, बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलवाई, FRCS न जाने क्या क्या, बैरिस्टर न जाने क्या क्या डिग्री दिलवाई, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, न जाने कहां कहां पढ़वाया उनको। लेकिन बाद में क्या हुआ? जब वो बच्चे पढ़े और अपना उनका जॉब लगा, तो वो जॉब भी इंडिया में थोड़ी करेंगे, फिर भारत में थोड़ी करें। उनको तो जहां अच्छा पैकेज मिलेगा सिलिकॉन वैली चले गए। अब सिलिकॉन वैली में उनको मतलब अच्छा पैकेज मिल रहा है, अब माँ बाप उनके रह रहे हैं लुधियाना में, जालंधर में, पिंड में रह रहे हैं। अब वो माँ बाप को वहां से थोड़े बहुत पैसे भेज देते हैं। अब माँ बाप बेचारे, किसी की टांग दुख रही है तो हाथ दुख रहा है, ना बीमार है ना दुखी है, अब उनके पैर दबाने वाला कोई नहीं, सेवा करने वाला कोई नहीं। ऐसे संसार में जो अज्ञानी होता है वो तो ऐसे कहता है, अरे भैया ठीक है मैं मर भी जाऊं पर मेरा लड़का तो सिलिकॉन वैली में है, वो तो सुखी। अब वो जानता है वो कितना सुखी है, वो वहां पर भी सुखी नहीं है और ये यहाँ पर भी सुखी नहीं है। तो माया के तल पर तुम कितनी भी ऊंचाई पर चले जाओ,
और चाहे कितना ही बढ़ा लो तुम्हारे बच्चों को, चाहे कितना ही कहीं भी कर लो, ये माया की ऐसी दौड़ है कि अंतहीन दौड़ है। इसमें ना तो तुम सुखी रह सकते हो, ना बच्चे सुखी रह सकते हैं। सुखी तो तुम तभी रह सकते हो जब इस माया में तुम जाग जाओ। और माया में जागने का क्या है कि तुम कर्तव्य कर्म करो। ऐसा नहीं कि तुम बच्चों को गंवार और जाहिली बना दो, पढ़ाई लिखाई छुड़ा के सब घर में बैठ जाओ, साक्षी करने लग जाओ, गुरु गीता का पाठ करने लग जाओ, 24 घंटे भगवान की भक्ति में लग जाओ। ऐसा नहीं, ये भी एक नए प्रकार की मूर्खता हो जाएगी। क्या करना? भगवान कहते हैं कि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला हो, लेकिन मेरे परायण हो। अब तुम सब कुछ कर रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हो, नौकरी करने जा रहे हो, दुकान पे जा रहे हो, फैक्ट्री में जा रहे हो, रोटी बना रहे हो, सब्जी काट रहे हो, स्त्री हो तो बर्तन मांज रहे हो, कपड़े धो रहे हो, घर में कुछ काम कर रहे हो। लेकिन सब कुछ करते हुए तुम्हारी जो जीवन धारा है वो साक्षी में खड़ी होना चाहिए। हाथ काम हाथ से करो। ऐसा देखो कितना उदाहरण दिया है। पनिहारी पानी भरने जाती है और अपनी सखी सहेलियों से ठिठोली हंसी मजाक करती है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहता है? अपने सिर पे रखे हुए 3 मटकों पे रहता है। उसका बैलेंस नहीं बिगड़ने देती, घर आके तीनों मटके उतार देती है। अब तो जमाने बदल गए, अब तो ना तो कोई पनिहारी पानी भरने जाती है, गांव में भी चले जाओ वहां भी नल लग गए। तो ये उदाहरण तो हो गया बासा। अब ताजा उदाहरण दे देते हैं, ये तो बासा कभी नहीं होगा। माँ रहती है लड़कोरी माँ, जिसका बच्चा रहता है, लड़कोरी महरिया जिसको कहते हैं। अब वो माँ रहती है। अब कोई बात याद आ गई। हमारे गुरु महाराज थे, तो एक दिन सुबह उठे, हमने गुरु महाराज को देखा, ऐसे ही धीरे से पूछ लिया जैसे तुम लोग भी पूछ लेते हो। मैं, गुरु जी आज आप कुछ उदास दिख रहे हो, रात में नींद ठीक से नहीं आई क्या? तो गुरु महाराज कहते हैं क्या मैं कोई लड़कोरी महरिया हूं जो रात भर कोई बच्चा रोता रहा तो उसको संभालता रहा, सोया नहीं? कहने का मतलब ये है कि गुरु लोग भी ऐसे अपने शिष्यों को बोलते हैं, जवाब देते हैं। तो मैं तो सुट रह गया। उन्होंने कहा कि कोई लड़कोरी महरिया हूं क्या मैं? कोई लड़के की छोटे बच्चे की मां हूं क्या, 4-5 दिन 8 दिन के बच्चे की? तो ऐसे ही तो उदाहरण है कि छोटी जो बच्चे की माँ होती है, बच्चा पालना में रहता है, माँ किचन में काम कर रही है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ पर है? उसका ध्यान उस बच्चे में है जो पालने में लेटा है। वो बार बार देखती रहती है वहां से, कहीं कोई बिल्ली तो नहीं आ गई है, बच्चा गिर तो नहीं गया है, बच्चे ने बाथरूम तो नहीं कर दी है, उसके कपड़े गिले तो नहीं है, हाथ धो के जाएगी, देखेगी, और जरूरत होगी तो उसको झुला के आ जाएगी, और उसको देख के आ जाएगी, जरूरत होगी तो उसको दूध पिला के आ जाएगी। ऐसे तुम परमात्मा की तरफ बहो, ऐसे तुम साक्षी में रहो। अब तुमको कितना समझाऊं मैं, हमेशा समझाता हूं कि जब तुम कुछ भी काम कर रहे होते हो तब तुमको कर्ता भाव में नहीं रहना, कर्ता को देखना है, करने वाले को देखना है, साक्षी में रहना है। तो इसको कहते हैं कि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला मेरे परायण। उन परमात्मा के परायण होना मतलब ये है। एक बात ये तो मैंने तुम्हारी मतलब की बात कह दी। अब मैं और बात कहता हूं। अगर तुम केवल परमात्मा को ही पाना चाहते हो और तुम अपने सदगुरु की सेवा नहीं करना चाहते हो, और यदि सदगुरु तुम्हारा जो काम कर रहा है उसमें तुम सहयोग नहीं करना चाहते हो, तो ये तुम्हारे मन की एक सूक्ष्म बदमाशी है। सदगुरु का काम भी तुम्हें करना है, और वो भी इसी तरह करना है। कैसे? साक्षी में होकर। और नहीं करो तो आसक्ति होकर भी सदगुरु का काम करो तो वो भी अच्छा है, क्योंकि सदगुरु की सेवा कभी निष्फल नहीं जाती है। अब सदगुरु की सेवा का मतलब, अगर तुम बहुत अच्छे योग्य समझदार हो तो जैसे हम कर रहे हैं सदगुरु की सेवा, ऐसे करो। अगर तुम बहुत बुद्धिमान हो तो सदगुरु की सेवा में अपने सदगुरु के को जिज्ञासु मिले और सदगुरु जिज्ञासुओं की सेवा करे, तो उसके लिए जिज्ञासु ढूंढने का काम कर सकते हो।
अगर तुम बढ़िया मैनेजर हो तो सदगुरु की इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर तुम अच्छे गाना जानते हो तो अच्छा गा सकते हो। अगर तुम सदगुरु के लिए ये भी नहीं कर सकते हो, तुम इतने भी योग्य नहीं हो, तो कुछ नहीं तो सदगुरु का आसन बिछाना, सदगुरु का जहाँ कार्यक्रम हो रहा है वहां फर्श बिछाना, छोटे मोटे काम ये कर सकते हो। अगर तुम कवि हो तो सदगुरु के लिए भजन लिख सकते हो, प्रार्थना लिख सकते हो। तो कहने का मतलब है कि चूंकि सदगुरु परमात्मा का ही एक रूप है, देखा जाए तो परमात्मा का साक्षात स्वरूप ही है, तो उनकी जो सेवा करना है वो भी मत परायण होना है। अरे तुम जाओगे कहाँ? अगर तुम सदगुरु की सेवा नहीं कर रहे हो और साक्षी कर रहे हो तो परमात्मा तो वो जानता है यार कि तुम जो है केवल साक्षी भी इसीलिए कर रहे हो ताकि जल्दी मुक्त होना चाहते हो। अरे जल्दी और देर क्या है? परमात्मा तो काल से परे है, वहां तो समय तक नहीं पहुंच सकता और वहां तुमको ले जाया जा रहा है कि जहां समय नहीं पहुंच सकता। तो अब जल्दबाजी काहे की करना है, काहे को चिंता करना है? 100% पहुंचोगे। तो दोनों बातों का संतुलन रखो। एक बार सदगुरु आपको ध्यान करने को बोलते हैं वो भी करो, दूसरी बार सदगुरु की सेवा में जो कुछ कर सकते हो वो करो। अब मैं इसको लंबा चौड़ा तो इसलिए नहीं बताऊं, तो सेवा में सब कुछ आ जाता है। सेवा में यह है कि बिल्कुल कुछ नहीं तो सदगुरु के पैर दबा रहे, वो भी सेवा है। तुम्हारे पास थोड़ा बहुत धन पैसा है, सदगुरु के पास कोई तकलीफ है, उनके पास कपड़े फट गए, कपड़े बनवा दिए, ये भी सेवा है। उनको कोई सदगुरु को गर्मी लगती है, कूलर रख दिया, जो कर दिया, ये भी सेवा है। सदगुरु के ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, इसको क्या क्या वर्णन किया जाए। तो वो जो है, जो भी तुम सेवा करते हो वो भी मेरे परायण है। भगवान कहते हैं कि जो भी तुम कर्तव्य कर्मों को करो वो मेरे परायण करो। तो जो भी सेवा करते हो उसमें भी अपना अहंकार मत लाओ, सेवा करो और ये सोच के करो कि मैं क्या करता हूँ, करने वाली तो प्रकृति है। भाई सदगुरु की सेवा मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास हाथ पैर प्रकृति ने दिए, प्रकृति के हाथ पैर है, मैं कर रहा हूँ। प्रकृति का पैसा है, प्रकृति का पैसा मृत्यु के बाद यहीं खो जाएगा, यहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार से इतनी पवित्रता से और अपना ध्यान पूरा साक्षी की ओर रख के अपने को करना है, तो वो उसको कहते हैं कि वो मेरा भक्त है। क्यों भक्त है वो? कि वो मेरे भरे हुए होने से, जगत में मैं भरा हूं उसको जानकर और सब कुछ मेरे लिए ही कर रहा है। वो जान रहा है कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर ब्रह्माग्नम ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। वो जान रहा है कि सारा जगत ब्रह्म है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जितने संत महात्मा हैं वो सबका आदर करना चाहिए, वो सब सदगुरु हैं। हाँ, आदर करो, लेकिन कहते हैं करो सबकी, सुनो सबकी, करो मन की। लेकिन सुनो तो सबकी, लेकिन करो अपने सदगुरु के निर्देश के अनुसार। क्योंकि अगर तुमने अन्य महात्माओं को पढ़ के, उनको सुन के और उनकी बात पे चले तो क्या होगा कि तुम्हारा मन तुम्हारे सदगुरु के प्रति अश्रद्धा और विरोधाभास उत्पन्न कर सकता है। और उसमें क्या होगा कि तुम्हारे मन में अगर संशय हो गया, शंका हो गई और तुम्हारे मन में कहीं किसी ने बारूद लगा के आग लगा दी, तो क्या होगा? तुम्हारी श्रद्धा छिन्न भिन्न हो जाएगी। और श्रद्धा जब छिन्न भिन्न हो जाएगी, श्रद्धा जब खत्म हो जाएगी, तो फिर श्रद्धावान लभते ज्ञानम वाला मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए श्रद्धा का एकांगी होना आवश्यक है। भगवान जैसे गीता में कहते हैं मद्दाजी भव मन मना भव। भगवान गीता में कहते हैं कि अनन्यो नाश्यतो माम। भगवान गीता में कहते हैं कि तुम केवल मेरी ओर आ, तू केवल मेरे को मान, तू केवल मेरे को भज। तो यहाँ भगवान का कहने का तात्पर्य है, पहली बात तो ये है कि या तो फिर सदगुरु करो मत, हाँ, पहले फिर कृष्ण को गुरु मत बनाओ, फिर तुम्हारे हिसाब से चलो। और अगर तुमने सदगुरु किया है तो फिर सदगुरु के हिसाब से चलो। या तो शादी करो मत, जैसे कोई लड़की है तो उसको स्वतंत्र जीना है, शादी नहीं करे, अपने नौकरी करे, अपने जिस हिसाब से जीना चाहिए। लेकिन जब उसने शादी की है, पति को पति माना है, और उसको फिर पति के धर्म का पालन करना पड़ेगा, पति के परिवार का ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चे पैदा किए तो बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है, यदि तुमने सदगुरु की शरण में
आए हो, तुम सदगुरु की शरण ली है, तो तुमको अपने सदगुरु के मार्गदर्शन में, अगर एक ही सदगुरु के मार्गदर्शन में तुम चलोगे तो तुम्हारी मुक्ति बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत जल्दी ज्ञान प्राप्त कर लोगे, बहुत जल्दी आत्मज्ञान हो जाएगा। ये भी एक मन का बड़ा सूक्ष्म चालबाजी है, मन की बड़ी सूक्ष्म चालबाजी है कि वो क्या करता है कि सदगुरु के कहे हुए वचनों को ही उठाकर लाता है। अरे सदगुरु तो अन्य अन्य परिप्रेक्ष्य में अन्य अन्य लोगों की परिस्थिति और मनस्थिति को देखकर अनेक तरह के उपदेश देते हैं। जैसे आप चिड़ियाघर जाते हो तो चिड़ियाघर में 50 जानवर हैं, कोई घास खाता है, कोई ब्रेड खाता है, कोई दूध पीता है, कोई मांस खाता है, कोई कुछ करता है। तो इस तरह से ये पूरा जो हमारे जो शिष्य हैं, हमारे जो डिसाइपल्स हैं, वो कई कई तरह की वृत्तियों वाले अनेक अनेक जन्मों से आए, अनेक अनेक जन्मों से आए। तो हमें उनके लिए अनेक अनेक तरीके से उपदेश देना पड़ता है। लेकिन हमारे उपदेश का सारभूत ये रहता है कि भैया साक्षी में ठहरो, साक्षी में रहो। अभी मैं एक अमेरिका के व्यक्ति से बात कर रहा था सुबह सुबह, वहां पर भी वो बेचारों को देखने वाली बात वहां पर पहुंच गई साहब। पता नहीं कहां से स्वामी अखंडानंद जी के समय से या कहां से वो बात पहुंच गई। अब वो वाली बात हो गई जैसे अभिमन्यु को पूरी चक्रबू तोड़ना नहीं आता था, लेकिन वो उतना जानता था बेचारा, गरीब मारा गया। तो बस वो उसमें जो है देखते हैं और फिर कहते अरे आई एम कॉन्शियस। एक छोटी सी बात याद आई। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक वैद्य जी रहा करते थे, और वो जो वैद्य जी थे उनको दवाई का झोला, आयुर्वेदिक दवा तो तुम जानते हो कि थोड़ी ज्यादा मात्रा में होती है, कोई ऐसे तो नहीं है कि एलोपैथिक दवा ना एक छोटे से डिब्बे में भर लो और चल पड़ो। तो आयुर्वेदिक दवाओं को उठाने के लिए उनको एक मजदूर की जरूरत थी। तो उन्होंने एक लड़के को, जो बेरोजगार लड़का था, उसको अपना झोला उठाने के लिए रख लिया। अब क्या हुआ कि एक दिन की बात रहे और कोई एक चरवाहा आया और उनसे कहा वैद्य जी से कि वैद्य जी, मेरे ऊंट का गला सूज गया है, वो चारा वारा नहीं खा रहा है, आप जरा देख लो, उसका इलाज करो। ठीक है, वैद्य जी ने कहा लड़के चलो, चले। दोनों गए और ऊंट जो था उसको देखा तो पूछा कि ये गला कब से सूजा है। तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन हो गए। अच्छा, तो उन्होंने पूछा कि ये कहाँ चरने गया था। तो उन्होंने कहा कि ये फलाने जंगल में गया था। उस जंगल में मुख्य रूप से गाय के पेड़ है। तो उन्होंने कहा उस जंगल में मुख्य रूप से बेल के पेड़ है, बेल पत्र, बेल केत के पेड़ है या बेल के पेड़ है, दोनों हैं। तो वैद्य जी ने कहा ठीक है, 2 पत्थर लाओ। 2 पत्थर मंगाए। वैद्य जी ने गले के पास में एक पत्थर रखा, दूसरे पत्थर से टुक 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 करके हल्के हल्के से और गले में करा। तो वो जो अंदर उसके गले में एक बेल अटक गया था, बड़ा सा बेल का फल। तो वो वैद्य जी ने 3 दिन तो हो गए थे, तो बेल तो सड़ चुका था। तो थोड़ा थोड़ा मारा तो उससे बेल के 2 टुकड़े 3 टुकड़े हो गए और वो पेट में चला गया और वो ऊंट जो है ठीक हो गया। अब ये लड़के ने जो झोला उठाता था, इसने देखा अरे ये तो यार बहुत सरल बात है। उसने कहा वैद्य जी से घर आया, बोले मैं अब आपके नौकरी नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले नहीं मैं आपके नौकरी नहीं करूंगा और मेरे को जो है अब आपका ज्ञान हो गया, मुझे पता लग गया है कि आप क्या करते हो। तो उसने समझाया कि देख भाई ऐसा मत करे, तेरे को कुछ नॉलेज नहीं है। बोले नहीं मैं तो सीख गया। और उसने क्या किया, वहां से 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाके और उसने अपना नीम वाले हकीम जी करके उसने एक बोर्ड लगा लिया। और उसने बोर्ड लगाया था कि 2-3 दिन बाद उसके एक पेशेंट आया, बोले वैद्य जी मेरे घर चलो, मेरी माँ बीमार है। तो उन्होंने कहा चलो, गया। तो उसने मतलब जो वृद्धा माँ थी, वृद्धा माँ का गला ऐसे देख के बोले ये कहाँ चरने गई थी?
तो लड़कों ने सोचा कि इसकी यही लैंग्वेज होगी, भाषा यही होगी। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं, ड्राइवर कंडक्टर टाइप। बोले कि ये कहाँ चढ़ने गई थी? बोले साहब कहाँ चढ़ने जाएगी, ये तो बीमार पड़ी हुई, इसने तो कुछ खाया ही नहीं है। बोले एक काम करो, 2 पत्थर लाओ। 2 पत्थर मंगाए। एक बुढ़ी बेचारी माँ के गले के इधर पत्थर लगा और दूसरे पत्थर से धीरे धीरे टुक 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 करने लगे, तो उसकी सांस नली दब गई और बेचारी माँ मर गई। और उनकी जो है जम के वैद्य जी की ठुकाई हुई। तो इसको कहते हैं नीम हकीम खतरा जान। तुम्हारा मन कभी कभी क्या होता है कि कोई छोटी सी चीज को पकड़ लेता है और उस छोटी चीज को पकड़कर और तुम सोचते हो कि परिपूर्णता आ गई है हमारे अंदर और तुम उस परम ज्ञान से वंचित हो जाते हो। तो ये एक छोटी सी जो है लघु कथा थी। तो भगवान कहते हैं कि तू मेरे परायण हो, मेरा भक्त हो, और भगवान के परायण होने में यानी इस साक्षी के ध्यान में जीने में, कर्ता भाव से हटके जीने में, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि आप आसक्ति से रहित हो जाओ। आसक्ति से रहित नहीं हो सकते आप। लिख लो, गारंटी देता हूं मैं, जब तक आप कर्ता भाव में रहोगे आप आसक्ति से रहित हो ही नहीं सकते हो। तो यहाँ भगवान उलटबाजी जैसी बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त है और आसक्ति से रहित है। और मैं तो ये तक दावे से कहता हूं कि जब तक आप कर्ता भाव से नहीं हटते तब तक भक्त भी नहीं हो सकते आप, क्योंकि तब तक तो आप मन के भक्त हो, भगवान के भक्त नहीं हो। इसलिए सदगुरु हमेशा बार बार कहते हैं कि देखो मन में मत जियो, मनमुखी मत रहो, अंतःकरण में मत जियो। मनमुखी सो सदा दुखी और गुरुमुखी सो सदा सुखी। सदगुरु ने जो बताया है उस पर चलो। तो जब आप आसक्ति से तो तभी रहित हो सकते हो आप जब आप कर्ता भाव से हटकर साक्षी में रहो। और भगवान कहते हैं कि संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर से रहित हो। हाँ, संपूर्ण भूत प्राणियों में आप बैर से रहित तभी हो सकते हो जब आपको आत्मज्ञान हो जाए और आप पूरी तरह से, या ना भी हो तो कम से कम आप भान अवस्था तक आ जाओ, तो आप संपूर्ण प्राणियों में बैर भाव से रहित हो सकते हो। भैया हमने ये देखा कि कोई सांप अगर आ जाता है तो लोग क्या करते हैं, मार देते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं, सांप आ जाता है तो वो क्या करते हैं कि सांप को पकड़वा के जंगल में छुड़वा देते हैं। समझदार जो लोग होते हैं। तो कहने का तात्पर्य से हमारे यहाँ हमारे मित्र हैं तो वो चूहों को चूहे को पिंजरे में रख के दूर छोड़ने जाते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि चूहा इतना तुमसे ज्यादा समझदार है, वो आ जाएगा कितनी भी दूर छोड़े आओ। तुम तो इतनी दूर दूर जाके नौकरी करके आ जाते हो। चूहे को अपने पत्नी बच्चों की बात नहीं आती क्या, वो आ जाएगा, लौट के आ जाता है वो। अगर बेचारे को गरीब को कहीं रास्ते में कोई एक्सीडेंट नहीं हो, कोई शिकार विकार नहीं कर ले तो आ जाता है। इसलिए तुम ये मन रूपी चूहे को दूर छोड़ने मत जाओ। ये मन रूपी चूहा तो सदगुरु के ज्ञान की गोली से ही खत्म होगा। जैसे अपन गोली रख देते ना दवाई की, तो ये मन रूपी चूहा तुम्हारा है। ये तुम इसको जितना छोड़ने जाओगे उतना ही वापिस आ जाएगा। कुत्ते की पूंछ 12 वर्ष पोंगली में रखो तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ऐसा ही ये मन है। अगर इस मन के चक्कर में तुम रहोगे तो सदगुरु के साथ चल ही नहीं सकते हो तुम। क्यों? कि मन जो है ये बीच बीच में अपनी टांग अड़ाएगा। सदगुरु की बात जो है ना सुनने ही नहीं देगा, और सुनेगा तो उसकी काट छांट करेगा, और काट छांट करके और अपने हिसाब से जमाएगा अपने दिमाग में, अपनी बुद्धि में, अपना फॉर्मेट चेंज करेगा उसका। जैसे कि कंप्यूटर में फ्लॉपी में कोई चीज रखते हैं, हार्ड डिस्क में कोई चीज रखते हैं तो फॉर्मेट चेंज करता है वो। यूट्यूब पे कोई चीज डालते हैं तो उसके फॉर्मेट में डालना पड़ती है। तो ऐसे ही तुम जब तक मन में चलोगे, अंतःकरण में चलोगे बाबू, तो तुम सदगुरु के साथ चल ही नहीं सकते। चाहे तुम 2 साल बाद भग जाओ या 4 साल बाद भग जाओ, पर भग ही जाओगे तुम। चाहे 10 साल बाद भग जाओ। मन में जो जिएगा वो आदमी कभी भी सदगुरु के पास टिक नहीं सकता है। पक्की बात नोट कर लेना। इसलिए आपको
मन में नहीं बल्कि साक्षी में जीना है। और जब आप साक्षी में जियोगे तभी आप बैर भाव से रहित हो पाओगे। क्यों? कि जब आप साक्षी में जियोगे तो आप ये देखोगे कि यार ये आदमी तो मन में जी रहा है, अब इससे बड़ी और क्या सजा हो सकती है? मन में जीने के अलावा इससे बड़ी कोई सजा नहीं हो सकती। हमारे कैलाशानंद हैं, हमारे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं और स्वामी कैलाशानंद नाम है उनका। तो उनको गंगोत्री के आगे गौमुख पे हमने संन्यास दीक्षा दी थी। तो कैलाशानंद जी जब शुरू की बात है हम उनके साथ रहे, बेचारे हमारा भोजन बनाते थे, हमारी सेवा करते थे। 2 बार हिमालय की यात्रा पर भी गए हमारे साथ। तो हमारे जो कैलाशानंद जी हैं वो हमसे बोले कि गुरु जी, ये जो संसारी लोग हैं ये सजा याफ्ता लोग हैं। भगवान राम आए, कृष्ण आए, महावीर आए, गौतम आए, बहुत महापुरुष आए, इन्होंने हर महापुरुष की अवहेलना की, उसकी सजा पा रहे हैं। अब पत्थर के सामने नाक रगड़ रहे हैं और घंटी बजा रहे हैं, क्योंकि इनको यही सजा है। तो इस प्रकार से जो मनमुखी आदमी होगा वो मन में जी रहा है, इससे बड़ी और कौन सी सजा है? क्षण में वो गुस्सा हो जाएगा, क्षण में वो कामी हो जाएगा, क्षण में उसको लोभ आ जाएगा, क्षण में वो किसी से मारपीट करके आ जाएगा या खुद पिट के आ जाएगा। और नहीं पिटेगा तो माया तो पीटे ही रही है उसको। हाँ, कबीर साहब का याद है आपको? माया मां ठगनी हम जानी, पंडित के मूर्त बन बैठी, तीर्थ में भई पानी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी, किसी के काऊ के हीरा बन बैठी, काऊ के बनी कोड़ी कानी, माया महा ठगनी हम जानी। तो जो माया से ठगा रहा है यार, उसको और कौन सी सजा दोगे? वो तो यूं ही जन्म मरण के चक्कर में पता नहीं बेचारा कुत्ता बनेगा कि गधा बनेगा कि सूअर बनेगा कि तोता बनेगा कि बिल्ली बनेगा, कौन बनेगा, किसको पता है क्या जाएगा। इसलिए कहते हैं अति गहनो कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है और कर्म की गति से छूटना है आपको तो सीधी सी बात है, आपको मनमुखी नहीं होना है, गुरुमुखी होना है। और गुरुमुखी होना है तो गुरु आपको साक्षी में ठहराते तो वहां ठहरना है। और जब आप वहां ठहरोगे तो तुम्हारा तो बैर ही नहीं होगा किसी से, क्योंकि तुम्हारे को कोई अपमानित भी कर जाएगा। हमको ही लोग अपमानित कर जाते थे, हमको ही लोग। अब हम क्या है आपको साफ साफ बता देते हैं इसी प्रवचन में, हमको किसी के पैसे कौड़ी की जरूरत नहीं है। वो एक भाई ने कहा इनके पास बहुत पैसा, हाँ है हमारे पास, लेकिन इतना पैसा है कि हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इतना पैसा नहीं है कि तुम्हारे दिल्ली को या कलकत्ता को हम भोजन करवा दें, या कोई इतना पैसा नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े आश्रम बना दें। हमारे पास कोई 40,000 करोड़ रुपया नहीं है जैसे अन्य साधु संतों के पास है। हमारे पास हमारे भोजन की व्यवस्था है। अगर कोई हमको एक पैसा भी नहीं भेजे तो भी हम आराम से रह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा उसने, हम उसको धन्यवाद देते हैं, उसको साधुवाद देते हैं कि उसने बहुत अच्छा कहा। हमारे भक्त जो हमको नहीं मना करते हैं कि मत भेजो, वो भी अब बढ़िया बात कहता, हमारी मदद ही कर दी जिस कहने वाले ने कही, बहुत अच्छा किया उसने। तो कहने का तात्पर्य है कि जो मनमुखी है वो ऐसे ही करेगा, ना तो खुद परमात्मा की ओर जाएगा और ना किसी को परमात्मा की ओर जा रहा हो उसको भी गड़बड़ कर देगा उसकी। तो इस तरह से अपने को मनमुखी नहीं होना है, अपने को गुरुमुखी होना है। और गुरुमुखी होने वाला आदमी साक्षी में रहता है, और जो साक्षी में रहता है वही गुरु के पास रह सकता है। जो कर्ता में रहता है वो आदमी विष्ठा का ढेर है, और जो साक्षी में रहता है वही गुरु के पास, गुरु का शिष्य है। मेरे सदगुरु थे, वो एक माता जी बैठी हुई थी, वो माता जी बहुत समय से सेवा कर रही थी वहां। तो माता जी जो है वो दलिया साफ कर रही थी गुरु महाराज का। तो मैं वहीं बैठा हुआ था। तो माता जी से गुरु ने कहा कि देखो तुम दलिया साफ कर रही हो तो कहाँ पर हो? तो माता जी ने कहा कि मैं साक्षी में हूं। तो उन्होंने कहा साक्षी में रहना, अगर साक्षी में से हटी तो तुम फिर हमारे लिए किस बिल्कुल विष्ठा के ढेर के समान हो। यही शब्द बोला गुरु जी ने, यही शब्द बोला। मैंने सुना तो मेरे को सुना का आ गया। इतना कभी कभी सदगुरु ऐसा बोल देते हैं, तुम तो सुन ही नहीं सकते हो। अभी तो तुम्हारी इतनी योग्यता नहीं हुई है कि मैं तुम्हें डांट सकूं। हाँ, अभी तुम्हारे डांटने वाली भी योग्यता नहीं हुई है। मुझे मालूम है कि मेरी डांट खाओगे तो भाग भोगा जाओगे,
इसलिए मैं तुम्हें ना भागो, इसलिए मैं तुम्हारे से मीठी मीठी बात करता हूं, डांटता भी नहीं हूं तुम्हें। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आदमी मजबूती से साक्षी में रहेगा वही आदमी सदगुरु के साथ टिक सकता है और उसी पर सदगुरु कुछ काम कर सकते हैं। अगर तुम साक्षी में नहीं रहते हो, कर्ता भाव में रहते हो और गुरु महाराज ने कुछ कहा उनके साथ तर्क वितर्क करते हो, फिर उनकी कोई बात का बुरा भला मान जाते हो, तो फिर तुम्हें गुरु महाराज डांटे तो डांटे कैसे, तुम्हारा निर्माण करें तो करें कैसे। तो ये अवस्था आने पर तुम्हारे प्रति कोई अपराध भी कर जाएगा, अपमान भी कर जाएगा, तो तुम उससे बैर नहीं रखोगे, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि ये आदमी मन में जी रहा है, ये बेचारा अंधा है, ये बेचारा नींद में है। अब जैसे कोई नींद में बच्चा हो और वो हाथ मार दे तुम्हारे पीठ पर, तो तुम सोचते हो तुम उसको मारोगे नहीं, तुम उसका हाथ उठा के वापस उसके पेट पर रख दोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि वो सो रहा है। ऐसे संसारी आदमी सो रहे हैं, अंतःकरण की नींद में है। इसलिए जो परमात्मा का भक्त होता है, जो साक्षी में रहने वाला आदमी होता है, वो किसी से बैर नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि बैर क्या करना, क्योंकि उसलिए भगवान ने कहा कि वो बैर भाव से रहित होता है। और चूंकि वह यह जानता है कि परमात्मा के अलावा इस जगत में अन्य कुछ है नहीं, एक ही परमात्मा भरा हुआ है, रहा एक मैं ही मैं भरपूर, अविद्या कहां से आई। तो क्या होता है कि वो अनन्य भक्ति से युक्त हो जाता है। उसके लिए हर जगह परमात्मा की मौजूदगी, वो किसी आदमी को देखता है तो उसको देखता है कि ये मन बुद्धि में तो जी रहा है लेकिन इसमें परमात्मा है, अनन्य भक्ति से युक्त हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति होता है, एक और बात याद आ गई मेरे को, एक घोड़ा चल रहा था घास के मैदान में, तो उस घोड़े को चढ़ते देखकर एक बनिया आया जो घोड़े पर सामान रख के बेचता था, पुराने जमाने की बात थी। वो तो यार क्या बढ़िया घोड़ा है यार, अपने को मिल जाए ना तो इससे अपन जो है गांव गांव जाके मिर्ची धनिया बेचेंगे, खूब पैसा कमा लेंगे, ऐसा सोचता हुआ वो निकल गया। उसके पीछे एक सैनिक आया, ओहो क्या मस्त घोड़ा है यार, अगर ये घोड़ा मुझे मिल जाए तो इसको मैं ट्रेनिंग दे दूं और मैं सेना की में लड़ाई जीत के और मैं बड़ा पद प्राप्त कर सकता हूं, हो सकता है राजा मुझे सेना का सेनापति बना दे। वो चला गया। फिर तीसरा आदमी आया और वो आदमी जो है ना कसाई था, मांस बेचने वाला था। ओहो क्या घोड़ा है यार, इसमें तो 5 कुंटल मांस निकल जाएगा यार, मेरे को तो कमाई हो जाएगी। वो निकल गया। चौथा आदमी आया, वो कहता वाह क्या घोड़ा है, मैं हड्डी का व्यापारी हूं, ये जब मरेगा तो बोल देता उसके मालिक से कि मरे तो उसकी हड्डी मुझे देना। लो, इसके बाद एक जूते बनाने वाला आदमी निकला, वो हो क्या घोड़ा है यार, इसकी खाल जो है मैं करवा के इसी को इसके कितने जोड़ी जूते बना लूंगा। इसके बाद एक सदगुरु आए, वो निकले, ओहो परमात्मा कितने अद्वितीय और सुंदर रूप में घोड़े के रूप में विराजा, देखो घोड़े की आत्मा कितनी शानदार है, लेकिन इसका बेचारा घोड़ा गरीब जानता ही नहीं है कि ये कौन है, और ये मन बुद्धि के चक्कर में फंसकर और घोड़े के रूप में फंस गया है गरीब। सदगुरु ने ऐसा सोचा और सदगुरु धीरे से गए और घोड़े के पीठ पे हाथ फेरा, उसको प्यार दिया और सदगुरु का स्पर्श पाया और घोड़ा जो है अगले जन्म में मनुष्य बना। तो कहने का तात्पर्य है कि अंतःकरण में जो जी रहे हैं, जो कोई कसाई में जी रहा है, कोई जूता बनाने में जी रहा है, तो कोई उसमें क्या नाम है सैनिक में जी रहा है, तो जैसा जैसा अंतःकरण उसको घुमाएगा वैसे वैसे घूमेंगे। अब ऐसे गरीबों पे क्या, विचारों पे जो खुद ही सजा याफ्ता है, उनको बैर भाव क्या रखना उनसे, और परमात्मा के अलावा कोई है नहीं है। अब अनन्य, देखो सदगुरु का भाव अनन्य था, इससे समझ लो अनन्य किसको कहते हैं। अनन्य का मतलब होता है परमात्मा के अन्य कुछ भी नहीं है, सागर के अलावा सारी मछलियों में सागर का ही जल है, सागर के अलावा कुछ भी नहीं है। तो भगवान का यह जो सूत्र है, इसमें अपने को भगवान कहते हैं कि ऐसा पुरुष मुझे प्राप्त होता है। कैसा पुरुष मुझे प्राप्त होता है? जो केवल मेरे लिए संपूर्ण कर्म साक्षी में होके करे, जिसकी जीवन धारा मेरे को जानने के लिए बहती हो, जो मेरे से यानी सदगुरु से अत्यंत प्रेम करता हो, जो संसार की आसक्ति से रहित हो जाएगा क्योंकि वो अंतःकरण से हट जाएगा,
जो जिसको मालूम है कि सब में परमात्मा है और अंतःकरण की नींद ऐसी है जिसके कारण मनुष्य माया में फंसा हुआ है, जीव माया में फंसे हुए हैं, तो वो किसी से बैर नहीं करेगा। इसलिए है अर्जुन, जो लोक प्रचलित साधना को ना करके और मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता है, जो पुरुष मेरे लिए कर्म करता है, जो जगत की निस्सारता को जानकर केवल मेरी ओर गतिमान होता है, जो मेरी प्राप्ति के लिए श्रद्धा और समर्पण और प्रीति पूर्वक मुझे ही चाहता है, ऐसा पुरुष स्वतः ही आसक्ति दोष से मुक्त हो जाता है और उसके अंदर किसी प्रकार के बैर भाव नहीं रहता। वो सब भूत प्राणियों में आत्म रूप को ही जानता है, आत्म रूप में मुझे ही देखता है, वह मुझ में ही विलीन हो गया है, वो जीते जी मुक्त हो गया है, मुझे वह प्राप्त हो गया है, उसको मैं प्राप्त हो गया हूं। ये अवस्था बिल्कुल सरल है। आपको इस संबंध में जो मैंने बताया, ये इसी जन्म में आपको मिल सकती है। केवल एक ज्ञानी सदगुरु की आपको आवश्यकता है और आपको अपनी प्यास चाहिए। आज भी कृष्ण के प्रतिनिधि प्रसाद लेकर खड़े हैं, लेकिन आप प्रसाद लेने के लिए अपने हाथ ही नहीं बढ़ा रहे हो। जब आपके हाथ नीचे हैं, आप पीछे हाथ करके खड़े हो, तो हम कैसे इसको दे दें? इसलिए आपके लिए वह असंभव है, आप असंभव कहते हो, लेकिन यह बहुत सहज प्राप्त है, यह नित्य प्राप्त है और बस थोड़े से समाधान की जरूरत है। भगवान सदगुरु की कृपा से ये विश्व रूप सच्चिदानंद परमात्मा के दर्शन का जो 11वां अध्याय था वो आज पूरा हुआ है। हम हमारे सदगुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारे सदगुरु ने हमें ये अवसर दिया कि हम ये गीता जैसे महान ब्रह्म ज्ञान के इस स्रोत को ढूंढकर आपके सामने लाएं। हम हमारे सदगुरु को प्रणाम करते हैं और आपकी आत्मा अपने परम तत्व में, परम अवस्था में इस अज्ञान के आवरण को तोड़कर, इस माया से हटकर, इस अंतःकरण से हटकर जी सके और आप परमात्मा का साक्षात स्वरूप बन सके, जीवन मुक्त महापुरुष बन सके। इसी शुभकामना के साथ हम इस गीता के अध्याय का समापन करके और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर और इस सिद्धांत का जितना हो सके प्रचार प्रसार करें। इसके प्रचार प्रसार करने से आपको संसार का कोई भी आप पुण्य कर्म करें उससे ज़्यादा इसमें आपको फल मिलेगा और ये वास्तविक फल है। ये ज्ञान की ओर आपको ले जाएगा। अन्य फल तो आपको अज्ञान की ओर ढकेल सकते हैं, ये ज्ञान की ओर ले जाएगा। शिव शिव।